हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केवीएस 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी। साथियों, हिंदी के हम टॉप 51 यानी 51 संभावित प्रश्नों को करने वाले हैं इस वीडियो में। साथियों, यह टॉप 51 प्रश्नों का भाग 1 होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, ये जो क्वेश्चन होंगे ये पीआरटी और साथियों टीजीटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों पहला क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। उज्ज्वल। साथियों, इसमें आपको बताना है उज्ज्वल का जो सही वर्तनी है, सही तरीके से उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, जो सही तरीके से उज्ज्वल है वह ऑप्शन ए यानी इस प्रकार से लिखा जाता है। उसमें दोनों जो जा होते हैं ये आधे होते हैं। क्या साथियों, दोनों जा जो होते हैं ये हलंत युक्त यानी आधे होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चय वाचक विशेषण, निश्चय वाचक विशेषण या क्रिया विशेषण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या साथियों, इस जल्दी चलो में कुछ निश्चित है या कुछ अनिश्चित है या कुछ परिमाण बताया जा रहा है? ये तीनों नहीं बताया जा रहा है, बल्कि साथियों ये क्या है? क्रिया विशेषण है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? साथियों, इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द है जो पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भूधर, नग, नभ या शैल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, नभ मीन्स आकाश होता है, अंबर होता है, परंतु पर्वत नहीं होता, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सुख चैन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या साथियों, दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। साथियों, द्वंद्व समास में अधिकतर जगह आपको ये योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। हालांकि हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह कहना गलत होगा, परंतु कई जगह ये मिलेगा। कुल मिलाकर साथियों, द्वंद्व समास में क्या होता है? पहला शब्द दूसरे का एक तरह से अपोजिट हो सकता है, ये भी एक इसका नियम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, सुख चैन में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन साथियों, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दीजिए, दिए गए विकल्पों में से चुनिए। साथियों, छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? बताइए आप। कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम करना या ईर्ष्या करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना या किसी से जलन महसूस करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है पा, मा, आ या परी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, उपसर्ग आप सभी जानते हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के मूल शब्द के पूर्व में लगाया जाता है, यानी पहले लगाया जाता है। तो साथियों, इसमें जो उपसर्ग होगा परिक्रमा में, इसमें परी उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे। बताइए साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा है? साथियों, ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है। आप लेवल, इससे आप लेवल जांच सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं केवीएस में। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे। ये एक शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सिंह वन में रहता है में कारक कौन सा है? साथियों, कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह आता है? कर्ता ने आता है। कर्म, कर्म कारक में कर्म को आता है। कर्ता ने कर्म को साथियों करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। अधिकरण में क्या आता है साथियों? में, पर,
इत्यादि चीजें अधिकरण में आती हैं। मैंने आपको कारक चिन्ह बताए। अब आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। सिंह वन में रहता है साथियों, में आया है, अर्थात साथियों इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्वान का स्त्रीलिंग कौन सा है? यानी साथियों विद्वान शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? विद्वता, विदुषी, विद्वत्री या विद्वानी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो विद्वान शब्द है इसका जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वह विदुषी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शाखा का बहुवचन क्या है? शाखाएं, शाखियां, शाख या शाखें? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो शाखा का बहुवचन शब्द हो जाएगा वह शाखाएं हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, रचना के आधार पर, क्या साथियों रचना के अनुसार या रचना के आधार पर वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? वाक्य कौन सा साथियों? ये वाक्य दिया हुआ है। वाक्य क्या है? लोग तभी गिरते हैं जब वह असावधान होते हैं। यह कौन सा वाक्य है? यह एक सरल वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है, यह मिश्र वाक्य है या साधारण वाक्य है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले वाक्य का साथियों इसमें दूसरे वाक्य से संबंध है, यानी लोग तभी गिरते हैं जब वह असावधान होते हैं, यानी इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? आर्य, द्रविड़, यूरोपीय या अरबी, रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, आर्य, आर्येतर, वैदिक संस्कृति, भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, धर्मी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों आज हिंदी की क्लास हो रही है, कल ईबीएस का टर्न है, कल ईबीएस की क्लास होगी, परसों पेडागोजी की क्लास होगी और फिर हिंदी की क्लास होगी। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य, द्रविड़, यूरोपी और अरबी यह भारतीय भाषाओं का परिवार है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इस मंदिर में, क्या साथियों इस मंदिर में पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। पीतांबर क्या साथियों? वस्त्र को कहा गया है। किसको? वस्त्र। पीतांबर यानी पीला वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त समास होगा। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त समास होगा। घुमाया गया साथियों, यहाँ पर रिक्त स्थान कहीं नहीं दिया, इसमें केवल आपसे सीधा सीधा पूछा है कि पीतांबर में कौन सा समास होगा। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? साथियों तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया, इसमें का, की, के यानी कारक चिन्हों का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में साथियों कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीला वस्त्र धारण करने वाले को पीतांबर कहा जाता है। किसको साथियों? पीला वस्त्र धारण करने वाले को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डॉट डॉट हैं। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। साथियों इसमें पूछा गया है हमारे, कुल मिला के इसमें साथियों पूछा गया है कि मुहावरे को पूरा कीजिए। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान फूंक देते हैं, जान निकाल लेते हैं, जान लगा देते हैं या जान ले लेते हैं? बताइए साथियों। तो हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं वह, हमारे वीर सैनिक हमारे देश के लिए क्या करते हैं? अपनी जान लगा देते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साथियों इसमें सीधा से पूछा गया है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो मूल रूप से बिना किसी तोड़ मड़ोड़ के सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है, अर्ध तत्सम कहा जाता है या आगत कहा जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तद्भव शब्द साथियों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं परंतु उनमें कुछ तोड़ मड़ोड़ करके हिंदी भाषा में शामिल किया जाता है, और जो मूल रूप में ही शामिल हो जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगत शब्द साथियों वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए हैं। जैसे साथियों ये आ के ऊपर ये चांद बिंदी, ये एक आगत वर्ण है। इसी प्रकार आगत शब्द भी होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों,
प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? साथियों, उपसर्ग आगे लगता है शब्द के और माफ करिएगा, प्रत्यय जो है वह बाद में लगता है। पूर्व में उपसर्ग और बाद में प्रत्यय। तो साथियों, प्रतिकूलता, इसमें कूल जो है यह मूल शब्द है, प्लस ता और प्लस प्रति, तो बनता है प्रतिकूलता। अर्थात इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति, और प्रति जो है उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, दवाई का बहुवचन कौन सा होगा? दवाइयां, दवाइयां, या दवाएं, या दवाइयां? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो दवाई शब्द है इसका बहुवचन कौन सा होगा? तो साथियों ऑप्शन ए दवाई शब्द का बहुवचन होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है? श्रीमती, 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 या श्रीमानी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं श्रीमान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह श्रीमती होगा, ये तो हमको पता है, लेकिन इस शुद्ध वर्तनी में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या श्रीमती इस प्रकार से लिखा जाता है या फिर इस प्रकार से लिखा जाता है? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीमती इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? साथियों इसमें पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि बताइए जिसने रचना खड़ी बोली में की है। बताइए। तुलसीदास जी हैं, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी जी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, आप सभी जानते हैं। कवितावली और दोहावली भी रचना जो है यह तुलसीदास जी की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में पहचानिए। साथियों इज्जत जो होता है यह मूल शब्द होता है और इसमें क्या जोड़ दिया गया? बा जोड़ दिया गया। ये साथियों जो बा है यह उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। यदय धन धन अपि, यदि धन अपि, याद धन अपि, यम धन अपि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो यद्यपि का संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा? तो साथियों जो यद्यपि है इसका संधि विच्छेद ऑप्शन बी यदि धन अपि हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से क्या साथियों? निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही विकल्प को पहचानिए। इसमें साथियों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं, यानी पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। क्या पहचानना है साथियों? पुल्लिंग शब्द पहचानना है। अंगीठी मीन साथियों आग होता है। क्या होता है? आग होता है। पुस्तक, अंगूठी, या दही? बताइए। तो साथियों आप सभी जानते हैं अंगीठी यानी आग जलाई जाती है, अंगीठी जलाई जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है, अंगूठी पहनाई जाती है, परंतु दही जमाया जाता है, जमाई नहीं जाती। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दही जो है यह पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, या व्यंजन संधि? साथियों विद्यालय शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। यहां से साथियों बड़ा आ लिया जाता है, यहां से बड़ा आ लिया जाता है, दोनों बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है? सही विकल्प बताइए। साथियों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दिवाकर, रश्मिरथी, निशाकर, या कमलाकर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों निशाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प को चुनिए। पूजनीय, पानीय, आदरणीय, या सोचनीय? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूजनीय में साथियों नीय प्रत्यय नहीं है बल्कि ईय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सदैव
शब्द में कौन सी संधि है, सही विकल्प को चुनिए। अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। साथियों सदैव आप देख रहे हैं जहां भी मध्य में दो मात्राएं ऊपर आती हैं 99% वहां पर वृद्धि संधि होती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। साथियों आकाश यानी अंबर और पृथ्वी का जहां मिलने का आभास हो, ऐसा लगे कि दोनों एकदम पास पास हैं, उसको आप क्या कहेंगे, उसको किस नाम से आप पुकारेंगे? गोधूली, धुंधला, धुंधलका या क्षीर सागर या क्षितिज। तो साथियों उसको क्षितिज कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, साथियों छा एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों? आप सभी जानते हैं संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प को पहचानिए। का और सा, का और छा और हा या चा और पा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो छा है ये का और सा के मेल से बना है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल सही विकल्प बताइए। कुल मिलाकर साथियों इस क्वेश्चन में आपसे काल पूछा गया है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या भूतकाल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इसमें कौन सा काल है? तो साथियों इसमें भूतकाल है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? सही विकल्प बताइए। गृह, जटिल, साधु या वनिता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों आप सभी जानते हैं घर को क्या बोला जाता है? गृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गृह बोला जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। कष्ट, परेशानी, दुख या आंसू। साथियों सुख शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सुख शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह ऑप्शन सी यानी दुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प को चुनिए। साथियों इसमें बहुवचन शब्द को पूछा गया है, कौन सा है बहुवचन? वह, सब, मैं, तुम। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये साथियों मैं, तुम, वह ये क्या है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर साथियों बहुवचन शब्द पूछा है तो सब की बात जहां है, सब में कितने भी लोग हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स कितने भी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ढा वर्ण, कौन सा वर्ण साथियों? ढा वर्ण किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए। का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग या टा वर्ग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। टा वर्ग में टा, ठा, डा और ढा, यानी ढा टा वर्ग का है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? मूर्धा होता है, मूर्धन्य या मूर्धा होता है। और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? कंठे होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? सही विकल्प को चुनिए। पारिचित, प्रचार, प्रचार या परिचार। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्रचार है यह बिल्कुल सही वर्तनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा चुनकर कीजिए। किसी के सामने डॉट डॉट की मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने खिल्ली उड़ाना, हाथ फैलाना, दांत पीसना या ख्याली पुलाव पकाने की आदत नहीं। बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाथ फैलाना, यानी किसी के सामने में मुझे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए। सु जमा आगत, वागत, स्व जमा आगत, स्वा जमा आगत
या सुजमा आगत। बताइए साथियों, सुआगत यानी स्वागत का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा, सुजमा आगत, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मदोन्नति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, चुनिए। उत्तर बताइए इसका क्या होगा, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो साथियों जो मदोन्नत शब्द है, मद में उन्नत, किसमें साथियों, मद में उन्नत, तो में आया यानी कारक चिन्ह का लोप हुआ। जहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है वहां पर कौन सा समास हो जाता है साथियों, वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, संग्रह या परिग्रह। बताइए साथियों, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना क्या कहलाता है। तो साथियों आवश्यकता से अधिक धन का संचय अपरिग्रह कहलाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए, वैदेही, उज्ज्वल, स्वयंवर या परीक्षा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, अशुद्ध वर्तनी चुनना है आपको। परीक्षा बिल्कुल सही लिखा है, वैदेही भी सही लिखा है, स्वयंवर भी। मैंने अभी आपको साथियों पहले ही क्वेश्चन में बताया है, जो उज्ज्वल लिखा जाता है उसमें जो जो जा होते हैं, ये दोनों जा आधे होते हैं, हलंत युक्त होते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन साथियों, राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है, उसे चुनिए। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, अर्धपूर्ण भूत या संदिग्ध भूतकाल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहां तो साथियों भूत ही भूत है, क्वेश्चन में साथियों भूत ही भूत, सारे ऑप्शन भूतकाल के हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य भूत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद पर, यहां पर साथियों रेखांकित है, पद में कौन सा कारक है, निम्नलिखित विकल्पों में चयन कीजिए। संबोधन कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। मैंने साथियों आपको बताया जहां पर साथियों क्या है, में पर आदि चीजें आए वहां पर अधिकरण कारक होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ली छत पर बैठी है। अगला क्वेश्चन साथियों, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, चिन्हित कीजिए। संयुक्त क्रिया कहते हैं, समास कहते हैं, कारक कहते हैं या संधि कहते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों समास किसे कहते हैं, किसी साथियों विस्तृत वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखना समास कहलाता है, संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। जब दो निर्दिष्ट अक्षर वर्ण पास पास आते हैं तो उनके मेल से जो साथियों विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक है या समापिका क्रिया है। तो साथियों पतंग उड़ रही है, यह अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। साथियों इसमें पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको छांटना है। शैलजा, शैल, भूधर या अचल। साथियों अचल, भूधर, शैल ये तीनों पहाड़ को कहा जाता है, परंतु साथियों जो शैलजा है ये माता पार्वती जी को कहा जाता है। किसको, माता पार्वती जी को कहा जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए, आप, या, आर या अनीय। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों गंवार, आप जब इसका उच्चारण करेंगे गंवार तो आर निकल कर आ रहा है, अर्थात आर प्रत्यय है इसमें, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। साथियों इसमें विशेषण शब्दों को छांटना है। गोरा ये साथियों एक विशेषण है, पतला ये भी एक विशेषता है परंतु वह ये एक सर्वनाम है। सूक्ष्म यानी कि छोटा ये भी विशेषता है। भारत यह साथियों संज्ञा है, नाम है। यमुना यह भी एक नाम है। काला यह विशेषता है किसी की, ऊंचा यह भी विशेषता है, सुंदर भी विशेषता है, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तीनों विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, चील, वज्र, बसंत या भगदड़।
साथियों यहाँ पर बसंत को देख के आपको लगेगा यह स्त्रीलिंग है, परंतु यह स्त्रीलिंग नहीं है, यह एक नाम है। लेकिन साथियों यहीं पर अगर बसंत ऋतु लिख दी जाती तो वहां पर यह स्त्रीलिंग हो जाता। चील भी पुल्लिंग है, वज्र भी पुल्लिंग है, बसंत भी पुल्लिंग है, परंतु भगदड़ मच गई, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर। भगदड़ जो है यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नांकित विकल्पों में से चुनिए। अनापत्ति, तटस्थता, संपत्ति या उदासीनता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपत्ति शब्द का जो विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी शब्द है वह हो जाएगा संपत्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग है, निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। उत, उप, अप या अपि। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों उज्जैनी में उत उपसर्ग है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर या सिरमौर, उसको क्या कहा जाता है। तो साथियों जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्रशेखर किनको कहा जाता है, भगवान शिव जी को कहा जाता है, भोलेनाथ जी को कहा जाता है। और साथियों चंद्रशेखर में कौन सा समास यदि पूछ लिया आपसे तो इसमें साथियों बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, प्रक्षिप्त, प्रक्लेदित, शस्त्र या अस्त्र। साथियों फेंक कर जो हथियार चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों उसे अस्त्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 51 हिंदी के क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 51 में से कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। जय हिंद साथियों।